on the verge of a victory that will resonate across the country and the world. Make no mistake, this victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. भारत में राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से हिचकने लगे हैं। उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा से लेकर संसद तक में घटता जा रहा है। इसी दौर में एक भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है और डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट है। दरअसल इसलिए कई लोग नहीं चाहते कि ममदानी की बात भारत में की जाए। उन्हें पता है कि ममदानी की बात होगी तो केवल भारत के शहरों की नगरपालिकाओं की खस्ता हालत पर बात नहीं होगी, बल्कि उनके भाषणों पर भी होगी और तब भारत की राजनीति का बहुत सारा अपराध सामने आने लग जाएगा। इस पर बात होगी कि चुनाव न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसके मेयर के उम्मीदवार के लिए, और भाषण गुजरात के दंगों पर क्यों दिया जा रहा है। केवल यही नहीं कि ममदानी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, इस पर भी तो बात हो सकती है कि आखिर क्यों कहा, 23 साल बाद इसकी बात क्यों की ममदानी ने। इसकी बात तो भारत में अब विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं, इस डर से कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा या ध्रुवीकरण हो जाएगा। मगर ममदानी ने इन सब की परवाह क्यों नहीं की। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर का चुनाव लड़ रहे ममदानी की इस्राइल से लेकर गजा के मसले पर क्या राय है, इस पर बात तो होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर भारत के लोग बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में इस पर भी बातें होती रही हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली, मुंबई, रांची और जयपुर में भी होनी चाहिए। ममदानी की जीत राजनीति में कई धारणाओं को ध्वस्त करती है। सबसे पहले यही कि अमेरिका के एनआरआई में केवल बीजेपी समर्थकों का ही बोलबाला है, क्योंकि अमेरिका में संघ परिवार के संगठनों ने बहुत काम किया है दशकों से और उनका बड़ा प्रभाव है, होगा भी, लेकिन उनके बराबर ममदानी ने तो काम नहीं किया होगा। फिर भी गुजरात दंगों की बात करते हुए उम्मीदवारी का चुनाव ममदानी जीत जाते हैं। जिस तरह से तुलसी गबार्ड की जीत में भारत के लोग भारत का भी हिस्सा देखते हैं, उनकी जीत पर खुशी मना लेते हैं, वैसे लोगों को ममदानी की जीत पर खुशी मनाने में दिक्कत हो सकती है, हो रही है। भारत से अमेरिका गए सारे लोग एक तरह से सोचते हैं, केवल डॉलर और हिंदुत्व की राजनीति से मतलब रखते हैं। यह धारणा पहले भी गलत थी और ममदानी की उम्मीदवारी ने भी गलत साबित कर दी। अमेरिका गए भारत के लोग गजा से लेकर गुजरात तक के बारे में आज भी सोचते हैं, 23 साल बाद भी। ममदानी को खूब देख रहे हैं। ममदानी के YouTube चैनल पर उनका सबसे अधिक देखा गया वीडियो वह है जिसमें वे हिंदी में बात कर रहे हैं। पर बात यह नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री, फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। आप देखेंगे कि ममदानी के भाषणों के इन पहलुओं को लेकर भारत में चर्चा नहीं हो रही है। हो जाएगी तो दिक्कत होगी। बीएमसी का चुनाव 3.5 साल से क्यों नहीं हुआ और यह मुद्दा भारत में क्यों नहीं बना। ममदानी की पहचान को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। उनकी मां मीरा नायर पंजाबी मूल की हैं, पिता गुजराती मुस्लिम मूल के हैं, युगांडा में रहे हैं, अब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ट्रंप का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। मीरा नायर बड़ी फिल्मकार हैं और उनकी फिल्में आपने रस लेकर देखी भी हैं। मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे, द नेमसेक, मिसिसिपी मसाला। मॉनसून वेडिंग का गाना तो आज भी इंडियन वेडिंग में खूब बजता है। तो एक भारतीय मूल का, भारत में भी गुजराती मूल का 33 साल का एक नौजवान अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी में तहलका मचा रहा है। कम से कम गुजरात में एक दिन की छुट्टी तो हो ही जानी चाहिए। एक ऐसे समय में जब अवैध रूप से अमेरिका में रहने गए भारतीयों को हथकड़ियां, बेड़ियां पहनाकर भेजा जा रहा है, वैसे समय में भारतीय में भी गुजराती मूल का यह युवा इन्हीं सब मुद्दों को जोर शोर से उठाता हुआ डेमोक्रेट पार्टी के समर्थकों की पहली पसंद बन जाता है। 2018 में ममदानी ने अमेरिका की नागरिकता ली और 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं। अमेरिका में बहुत कमियां हैं, लेकिन आज भी उसकी ये सब खूबियां दूसरे देशों पर भारी पड़ जाती हैं। ममदानी की पत्नी रमा दुआजी सीरियन अमेरिकन हैं। If New York truly is the city that never sleeps, we deserve a mayor who fights for those of us who labor at every single hour of the day. I will be that mayor. And I will be a mayor who doesn't bow down to corporate interests, doesn't take his orders from billionaires, and sure as hell doesn't let ICE steal our neighbors from their homes. There are no kings in America, whether that's Donald Trump, Andrew Cuomo, or the Republican billionaires who fund both of their campaigns. ममदानी के सामने डेमोक्रेट पार्टी के और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर उम्मीदवार थे। ध्यान रहे, वहां प्राइमरी का चुनाव हुआ है, यानी डेमोक्रेट पार्टी के 2 उम्मीदवारों के बीच जो जीतेगा वही मेयर के लिए उम्मीदवार होगा। डेमोक्रेट के सारे बड़े नेता एंड्रयू क्यूमो के साथ थे। खुद क्यूमो न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर रह चुके थे। उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन बताई जाती है। 80 दिनों में इनके कैंपेन ने करीब $4 मिलियन जुटाकर लोगों को हैरान कर दिया। इनके समर्थन में काम करने वाली एक फंडिंग संस्था ने $25 मिलियन जुटा लिए। आज तक न्यूयॉर्क में किसी उम्मीदवार के लिए इससे बड़ी फंडिंग संस्था नहीं बनी। अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग ने इनके कैंपेन को $8 मिलियन से अधिक का चंदा दिया है। इनके पैसे की ताकत के सामने 33 साल के ममदानी कुछ भी नहीं थे। क्यूमो ने टीवी से लेकर चारों तरफ प्रचार अभियान से भर दिया। ममदानी के खिलाफ भी विज्ञापन चलाए, लेकिन ममदानी ने भी सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। अलग अलग भाषाओं में अपनी बात रखी, गुजराती, हिंदी, उर्दू और बांग्ला सहित कई भाषाओं में प्रचार किया।
हर जुबान में लोगों से बात की, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया। सबके लिए प्रचार किया, सबकी बात की। भारत में उर्दू को कठमुल्ला की भाषा बताया जा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क में ममदानी ने हिंदी के अलावा गुजराती, बंगाली में भी कैंपेन किया और उर्दू में भी। उन्होंने बांग्ला मूल की शाहाना हनीफ के लिए सिटी काउंसिल मेंबर का वोट भी मांगा। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জন্য ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে আমরা র‍্যাঙ্ক চয়েস ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করব। बात केवल सोशल मीडिया के इस्तेमाल की नहीं है, बात है उन मुद्दों को उठाने और उन पर बोलने की जिन पर बोलते हुए डेमोक्रेट पार्टी के नेता चुप हो जाते हैं। ममदानी की सफलता बता रही है कि अपने दल में रहते हुए भी एक अलग जमीन या राजनीति में अब भी नई जमीन बनाने की संभावना बची हुई है। उसी अमेरिका में भी जहां की जनता कुछ दिन पहले तक ट्रंप की दीवानी थी और आज भी है, क्योंकि उसके कुछ मुद्दे थे जिस पर डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं ने कुछ किया ही नहीं या स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई। ममदानी और उनके वॉलंटियर जनता के बीच जाते हैं, पूछते हैं कि आपने ट्रंप को क्यों वोट दिया, क्या ऐसे मुद्दे थे जो डेमोक्रेट ने पूरा नहीं किया या उनकी विश्वसनीयता खरी खरी नजर नहीं आई। Can you tell me a little bit more about why you didn't vote? Have you voted for Democrats in the past? We have a mayor's race coming up next year, and if there was a candidate talking about freezing the rent, making buses free, making universal child care a reality, are those things that you'd support? You can't say you're a Democrat and stand for the genocide that's going on in Gaza, period. Practically, I like Democrat. I like Democrat, but I don't like this. In Gaza, a lot of people are dying. They like Trump because they don't want the Palestinian, the brothers they killed. The war in Ukraine, the Democrats giving all the money on the war. This is no good. They should make economics the forefront of their campaign. People were not really feeling it in their pocket. The swing is because people want lower prices. They probably believe that Trump will give them that. Market price all are up. Energy, gas. La comida. Food. Most of these people are working families. They're working 1 to 2, 3 jobs, and rent is expensive. Foods are going up. Utility bills are up. And that's your hope, to see a little bit more of an affordable life? Absolutely. We need child care that is affordable. Buses should be free. The hike in the Metro cards is like totally unaffordable. So my name is Zoran Mamdani. I'm going to be running for mayor next year. Wow. Yes, yes, sir. And I'm going to be running on that platform. Thank I'm you. gonna vote for you. Your energy is. Thank you. यह कैसा शहर है, एक ऐसा महानगर जहां के प्रवासी कई देशों से आते हैं। केवल भारतीय वहां नहीं रहते, आयरिश, इक्वाडोरियन, डोमिनिकन भी हैं, चीनी, कोलंबियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, यूक्रेनियन सब मिल जाएंगे। यहां 800 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। और आपने देखा रवीश कुमार जी का वीडियो। इन्होंने बहुत रिसर्च करके, बहुत सर्च करके इस वीडियो को बनाया। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें और इसे शेयर और लाइक करें, और आपका प्यार हमारा वीडियो में बना रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप वीडियो को देखें और रवीश कुमार शर्मा जी को आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। ममदानी की बात होगी तो केवल भारत के शहरों की नगरपालिकाओं की खस्ता हालत पर बात नहीं होगी, बल्कि उनके भाषणों पर भी होगी, और तब भारत की राजनीति का बहुत सारा अपराध सामने आने लग जाएगा। इस पर बात होगी कि चुनाव न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसके मेयर के उम्मीदवार के लिए, और भाषण गुजरात के दंगों पर क्यों दिया जा रहा है। केवल यही नहीं कि ममदानी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, इस पर भी तो बात हो सकती है कि आखिर क्यों कहा, 23 साल बाद इसकी बात क्यों की ममदानी ने। इसकी बात तो भारत में अब विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं, इस डर से कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा या ध्रुवीकरण हो जाएगा। मगर ममदानी ने इन सब की परवाह क्यों नहीं की। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर का चुनाव लड़ रहे ममदानी की इस्राइल से लेकर गजा के मसले पर क्या राय है, इस पर बात तो होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर भारत के लोग बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में इस पर भी बातें होती रही हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली, मुंबई, रांची और जयपुर में भी होनी चाहिए। ममदानी की जीत राजनीति में कई धारणाओं को ध्वस्त करती है। सबसे पहले यही कि अमेरिका के एनआरआई में केवल बीजेपी समर्थकों का ही बोलबाला है, क्योंकि अमेरिका में संघ परिवार के संगठनों ने बहुत काम किया है दशकों से, और उनका बड़ा प्रभाव है, होगा भी, लेकिन उनके बराबर ममदानी ने तो काम नहीं किया होगा। फिर भी गुजरात दंगों की बात करते हुए उम्मीदवारी का चुनाव ममदानी जीत जाते हैं। जिस तरह से तुलसी गबार्ड की जीत में भारत के लोग भारत का भी हिस्सा देखते हैं, उनकी जीत पर खुशी मना लेते हैं, वैसे लोगों को ममदानी की जीत पर खुशी मनाने में दिक्कत हो सकती है, हो रही है। भारत से अमेरिका गए सारे लोग एक तरह से सोचते हैं, केवल डॉलर और हिंदुत्व की राजनीति से मतलब रखते हैं। यह धारणा पहले भी गलत थी और ममदानी की उम्मीदवारी ने भी गलत साबित कर दी। अमेरिका गए भारत के लोग गजा से लेकर गुजरात तक के बारे में आज भी सोचते हैं, 23 साल बाद भी। ममदानी को खूब देख रहे हैं। ममदानी के YouTube चैनल पर उनका सबसे अधिक देखा गया वीडियो वह है जिसमें वे हिंदी में बात कर रहे हैं। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। आप देखेंगे कि ममदानी के भाषणों के इन पहलुओं को लेकर भारत में चर्चा नहीं हो रही है। हो जाएगी तो दिक्कत होगी। बीएमसी का चुनाव 3.5 साल से क्यों नहीं हुआ और यह मुद्दा भारत में क्यों नहीं बना। ममदानी की पहचान को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। उनकी मां
मीरा नायर पंजाबी मूल की हैं, पिता गुजराती मुस्लिम मूल के हैं, युगांडा में रहे हैं, अब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ट्रंप का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। मीरा नायर बड़ी फिल्मकार हैं और उनकी फिल्में आपने रस लेकर देखी भी हैं। मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे, द नेमसेक, मिसिसिपी मसाला। मॉनसून वेडिंग का गाना तो आज भी इंडियन वेडिंग में खूब बजता है। तो एक भारतीय मूल का, भारत में भी गुजराती मूल का 33 साल का एक नौजवान अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी में तहलका मचा रहा है। कम से कम गुजरात में एक दिन की छुट्टी तो हो ही जानी चाहिए। एक ऐसे समय में जब अवैध रूप से अमेरिका में रहने गए भारतीयों को हथकड़ियां, बेड़ियां पहनाकर भेजा जा रहा है, वैसे समय में भारतीय में भी गुजराती मूल का यह युवा इन्हीं सब मुद्दों को जोर शोर से उठाता हुआ डेमोक्रेट पार्टी के समर्थकों की पहली पसंद बन जाता है। 2018 में ममदानी ने अमेरिका की नागरिकता ली और 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं। अमेरिका में बहुत कमियां हैं, लेकिन आज भी उसकी ये सब खूबियां दूसरे देशों पर भारी पड़ जाती हैं। ममदानी की पत्नी रमा दुआजी सीरियन अमेरिकन हैं। If New York truly is the city that never sleeps, we deserve a mayor who fights for those of us who labor at every single hour of the day. I will be that mayor. And I will be a mayor who doesn't bow down to corporate interests, doesn't take his orders from billionaires, and sure as hell doesn't let ICE steal our neighbors from their homes. There are no kings in America, whether that's Donald Trump, Andrew Cuomo, or the Republican billionaires who fund both of their campaigns. ममदानी के सामने डेमोक्रेट पार्टी के और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर उम्मीदवार थे। ध्यान रहे, वहां प्राइमरी का चुनाव हुआ है, यानी डेमोक्रेट पार्टी के दो उम्मीदवारों के बीच जो जीतेगा वही मेयर के लिए उम्मीदवार होगा। डेमोक्रेट के सारे बड़े नेता एंड्रयू क्यूमो के साथ थे। खुद क्यूमो न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर रह चुके थे। उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन बताई जाती है। 80 दिनों में इनके कैंपेन ने करीब $4 मिलियन जुटाकर लोगों को हैरान कर दिया। इनके समर्थन में काम करने वाली एक फंडिंग संस्था ने $25 मिलियन जुटा लिए। आज तक न्यूयॉर्क में किसी उम्मीदवार के लिए इससे बड़ी फंडिंग संस्था नहीं बनी। अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग ने इनके कैंपेन को $8 मिलियन से अधिक का चंदा दिया है। इनके पैसे की ताकत के सामने 33 साल के ममदानी कुछ भी नहीं थे। क्यूमो ने टीवी से लेकर चारों तरफ प्रचार अभियान से भर दिया। ममदानी के खिलाफ भी विज्ञापन चलाए, लेकिन ममदानी ने भी सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। अलग अलग भाषाओं में अपनी बात रखी। गुजरात